सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव की जयंती आज मनाई गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। 27 नवंबर यानी कि आज सोमवार को गुरु नानक जयंती मनाई गई। हिसार शहर में विभिन्न गुरुद्वारों में ये जयंती धूमधाम से मनाई गई। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस दिन आयोजित होने वाली सभाओं में गुरु नानक देव के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया जाता है। हिसार में मुख्य रूप से नागौरी गेट स्थित गुरुद्वारा में बड़ा आयोजन किया गया। गुरुद्वारे को विभिन्न रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था और सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई। गुरुद्वारे में पूरा दिन सेवा और भक्ति का संगम चलता रहा और इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी आयोजित किया गया। नानक, नानक देव, बाबा नानक और नानक शाह के नाम से जाने जाने वाले गुरु नानक देव की याद में सिखों ने प्रभात फेरी निकाली और गुरुद्वारे में कीर्तन व लंगर का आयोजन किया। सिख धर्म के लोगों ने इस दिन को पूरे उत्सव की तरह मनाया और गुरुद्वारे में गुरु नानक के उपदेशों से लोगों को जीवन की राह दिखाने की कोशिश की गई। आपको बता देंगे, गुरु नानक देव ने अपना पूरा जीवन समाज सुधारक के रूप में समर्पित कर दिया। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाने के लिए खास कदम उठाए थे। इंसानियत के नाम पर लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उपदेश दिए थे। नानक साहब ने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया था और इसी वजह से उनकी जयंती हर साल प्रकाश वर्ष के रूप में मनाई जाती है। प्रकाश पर्व के मौके पर हिसार के नागौरी गेट स्थित गुरुद्वारा में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा भी पहुंचे। उन्होंने वहां बैठकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी सुना। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने समाज को सुधारने के लिए और समाज को आगे ले जाने के लिए अनेकों शिक्षाएं दी। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। गुरु नानक ने कहा कि परमपिता परमेश्वर एक ही हैं और लोगों को हमेशा एक ईश्वर की साधना में मन लगाना चाहिए। यहाँ की जो गुरुद्वारा सिंह सभा है, मैं उनका विशेष तौर से धन्यवाद करूँगा कि आज यहाँ बुला करके गुरु के चरणों के अंदर हाजिरी लगाने का मौका दिया। और मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई भी यहाँ ज़रूरत होती है समाज को, चाहे पीछे कोरोना काल की बात करूं, तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा यहाँ की संगत को और यहाँ की प्रबंधक कमेटी को, जिन्होंने रात दिन सेवा करने का काम किया। जहाँ ज़रूरतमंद बस्तियाँ थी वहाँ जा कर के और सेवा करने का काम किया। और जब भी सिखों का जो इतिहास रहा है कि जब भी देश के अंदर प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदा आई है तो सबसे पहले अग्रिम पंक्ति के अंदर ये खड़े हुए मिलते हैं। और जो हमारे गुरुओं का इतिहास रहा है वो भी जब देश धर्म पे बात आ जाए तो फिर चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देने पड़े उसको वो भी देने से जो है कभी पीछे नहीं हटे। तो यही शिक्षा जो है गुरु साहिबानों ने देने का काम किया है। और मैं बात करूं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की, तो किस तरीके का इतिहास, जहां 2 बच्चे जो है वो दीवार के अंदर चिनवा दिए गए और 2 बच्चे जो है लड़ाई के अंदर शहीद हो गए। तो इस तरीके का इतिहास रहा है, जिन्होंने अपने देश को, धर्म को बचाने के लिए जो है ये करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर सिखों का इतिहास जो है बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। और आज मैं इस शुभ अवसर पर जो गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं उस पे सारी आई हुई संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर हमें सबको आज संकल्प लेना चाहिए कि जो गुरुओं ने शिक्षा दी है उसको अपने जीवन के अंदर धारण करके और हमें हमेशा मानवता की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल, गुरुद्वारा साहब की ओर से कोई डिमांड भी यहाँ पे रखी गई है। एक सोलर पैनल जो 25 किलोवाट का कह रहे हैं, यहाँ पर अगर 50 किलोवाट का भी सोलर पैनल हो, संस्था की सेवा के लिए कम से कम 50 किलोवाट का होना चाहिए। क्या ये उपराला आप जो वादा कर रहे हैं स्टेज पे वो पूरा होगा? निश्चित तौर पर मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो गुरुओं का आशीर्वाद है कि आज इस पोजीशन के अंदर हैं। और तो निश्चित तौर पर ये तो सेवा का काम यहाँ पे है। जो भी गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से जो डिमांड रखी गई है, निश्चित तौर पर मैं अपने अच्छी कोटे से उसको पूरी करवाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।